हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के क्लासेस। मेरा नाम है केशव। आज के वीडियो में हम वर्ग के बारे में देखने वाले हैं, वर्ग का परिभाषा और उसका वर्ग से रिलेटेड सारे क्षेत्रफल के बारे में। तो आप वीडियो को अंत तक देखें बिना स्किप किए, और लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले वर्ग, स्क्वायर। तो वर्ग कहते किसे, तो वर्ग किसे कहते हैं, तो उसको मतलब वर्ग को समझने के लिए 2-3 पॉइंट आपको याद रखना जरूरी है, जिसमें सबसे पहला और मेन पॉइंट है चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को वर्ग कहते हैं। चार भुजा से घिरी हुई मतलब चारों भुजा चारों तरफ से घिरी हुई बंद आकृति, जैसे कि चार भुजा हो गया ए बी सी डी, और चार को ये भुजा हो गया हमारा, और ये पूरा बंद हो, कहीं से भी कोई ऐसा नहीं हो कि कोई खुला हो, पूरा चारों तरफ से एक दूसरे से मिला हुआ हो। तो ऐसे चार भुजा से घिरी हुई बंद आकृति को वर्ग कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है कि वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होती है। यानी कि वर्ग की जो चारों भुजा होती है, यानी कि ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होती है। अगर ऊपर वाला भुजा 5 सेंटीमीटर होगा तो नीचे वाला भी 5 सेंटीमीटर होगा। ये इस बी सी भी 5 सेंटीमीटर होगा और ए डी भी 5 सेंटीमीटर होगा। यानी कि इसकी जो चारों भुजा है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अब आगे कहता है वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का होता है। वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है वो समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। वर्ग में कितना कोण होता है, 4 कोण, और चारों कोण सम कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये था कि वर्ग किसे कहते हैं और वर्ग से रिलेटेड कुछ बातें। अब हम इसके फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं वर्ग से रिलेटेड सारे फार्मूले यानी कि सूत्र को। तो सबसे पहला सूत्र है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर यानी कि भुजा गुने भुजा भी लिख सकते हैं, यानी कि भुजा को 2 बार गुना करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। मान लीजिए कि हमारा कोई ये वर्ग है ए बी सी डी, ये 5 है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अगर हमको इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब दूसरा क्या है हमारा परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, मतलब 4 गुने 1 भुजा। यानी कि अगर हमारा एक मतलब भुजा, प्रत्येक भुजा 5-5 सेंटीमीटर का है, तो अगर हम 4 गुने 5 एक भुजा करेंगे तो 20 सेंटीमीटर, यानी कि जो 20 सेंटीमीटर आया ये क्या आया, इसका परिमाप आया। तो वर्ग का परिमाप का क्षेत्रफल यानी कि पेरीमीटर निकालने का क्षेत्रफल क्या हो गया, 4 गुने भुजा। अब अगला क्या कहता है, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला है 2 गुने रूट अंदर 2 गुने भुजा। वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं, एक डी से बी और एक ए से सी। तो हमको वर्ग का विकर्ण निकालना है तो रूट अंडर 2 गुने भुजा करेंगे, तो रूट अंडर 2 गुने भुजा हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो रूट अंडर 10 इस क्वेश्चन में रूट अंडर 10 विकर्ण हो गया। चूंकि दोनों बराबर है, ए सी और डी भी दोनों विकर्ण, वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए इस दोनों का लंबाई 10 सेंटीमीटर, यानी दोनों विकर्ण 10 सेंटीमीटर, रूट अंडर 10 सेंटीमीटर का ही होगा। अब चौथा क्या कहता है, यदि क्षेत्रफल दिया हो तो वर्ग की भुजा। अगर हमको क्षेत्रफल मालूम हो और वर्ग की भुजा निकालने के लिए बोले तो रूट अंडर क्षेत्रफल, क्या, रूट अंडर क्षेत्रफल। यदि क्षेत्रफल दिया हो तो वर्ग की भुजा बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल। अगर मान लीजिए कि हमारा क्षेत्रफल क्या आया है, यहाँ पे 25 आया है और हमको भुजा निकालने को बोल रहा है, तो रूट अंडर अगर हम 25 करें, रूट अंडर 25 करें तो 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है। 5 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, भुजा आ गया। अब अगला कह रहा है कि यदि परिमाप दिया हो तो वर्ग की भुजा क्या होगी। यदि परिमाप दिया हो तो वर्ग की भुजा होगी परिमाप बट्टा में 4, यानी कि परिमाप को हम 4 से भागा देंगे तो हमको वर्ग का भुजा निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे परिमाप क्या आया था, 20 सेंटीमीटर। अगर हम इसको 4 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर, यानी कि वर्ग की प्रत्येक भुजा कितना आ गई, 5 सेंटीमीटर। तो ये है वर्ग के बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र जो कि सभी को जानना जरूरी है।
तो आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही आगे अपनी पढ़ाई जाने की जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।